मैं कई बार सोचता हूं कि कल ऐसा ना हो कि जब संघर्ष शुरू हो अन्ना जी पीछे मुड़ के देखे कोई ना दिखाई दे। ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो नारा ये होना चाहिए, हम संघर्ष करेंगे, आप हमारे साथ चलें। अगर आपके मन में संघर्ष करने की इच्छा नहीं है तो संघर्ष आगे नहीं चलेगा, समझे। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि 75 साल अन्ना जी संघर्ष करेंगे, हम बैठ के मिठाई खाएंगे, तो भैया ये नहीं होने वाला। संघर्ष आपने करना है। और क्यों करना है? आज जो हालात है, हमारा खासकर बीनागंज का क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है इसमें। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका माई बाप नहीं है। कहा जाता है कि उसको सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी तो फर्टिलाइजर कंपनी को जाती है। वो जब अपना फर्टिलाइजर खरीदने जाता है तो ब्लैक में ही मिलता है कि नहीं? इसी तरीके से कोई चीज सही रूप में उसके पास नहीं पहुंचती। और जब फसल बेचने का टाइम आता है तो वो अपनी फसल का दाम नियुक्त नहीं करता, कोई और करता है, जिनको किसानी के बारे में शायद कुछ ना पता हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। चाहे किसानों की जमीन हो, चाहे किसानों के लिए सुविधाएं हो। आपको शायद मालूम होगा, अमेरिका जैसे देश में जहां हमसे सिर्फ 1/3 जनसंख्या है और हमसे 3 गुना ज्यादा जमीन है, वहां पर किसानी के क्षेत्र को बहुत रियायत दी जाती है। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा, किसान सब्जियां नहीं पैदा करेगा, तो बाकी चीजें आगे नहीं चल सकती। और जब तक हमारी मानसिकता किसानों के प्रति बदलेगी नहीं, तब तक यही होता रहेगा जो आज तक होता है। और इसलिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है। हम लोग अपना विश्वास छोड़ चुके हैं। हम लोग ये सोचने लगे हैं कि पता नहीं हमको कोई आके दे देगा, हमारे खाने झोली के अंदर खाना डाल देगा, शायद उससे ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद मेहनत से काम नहीं करेंगे, और जब तक आप खुद इकट्ठे होकर ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो आपके बीच से। आज की तारीख में राजनीति में मेरा मानना है 3 तरह के लोग जाते हैं। एक वो जो किसी राजनीतिक परिवार के हो, चाहे भाई हो, भतीजा हो, कोई हो। दूसरे वो जिनका किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे उनके लिए लोगों को मारता हो, चाहे उनके लिए दलाली करता हो। और तीसरे वो जो 16, 17, 15 साल की उम्र के अंदर से किसी राजनीतिक दल के पीछे लग जाते हैं, शामियाना लगाते हैं, कुर्सी उठाते हैं। 20-30 साल के बाद महाराज खुश होकर कहते हैं, अरे भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने बहुत साल तक हमारा काम किया, इसको भी टिकट दे। जो असली कार्यकर्ता जो काम करता है, जो असली आदमी जो लोगों के अंदर इकट्ठा करता है, उनकी दुविधाएं दूर करता है, उसको कभी टिकट नहीं मिलता। वो वैसे के वैसे ही रहते। तो इस सिस्टम को अगर हम चेंज नहीं करेंगे, इस सिस्टम को अगर हम नहीं बदलेंगे, तो हम किसी तरीके से कोई हमारा भला नहीं करने वाला। दो बातें जल्दी से जल्दी करना है।
जनतंत्र क्या है? जनतंत्र का अर्थ, जनतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता ने जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। जनता का जन सहभाग से, जन सहभाग से लोगों की, जनता के लिए चलाया हुआ तंत्र। आज कहा है जनतंत्र? 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में प्रजासत्ताक आ गया, जनता मालिक हो गई देश की, सरकारी तिजोरी उनकी है, और तिजोरी में जो पैसा होता है वो जनता का है। पूरी जनता वहां नहीं जा सकती, इसलिए हम प्रतिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया। जनता ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजना, तो हम राज्य के लिए भेजे एमएलए साहब को, और सेंट्रल के लिए भेजे एमपी साहब को कि भाई हम मालिक हो गए, बन गए, तिजोरी हमारी है, आप जाकर हमारे तिजोरी का सही नियोजन करिए। बोल के हम सेवक को भेजे। राष्ट्रपति ने क्या किया? IAS, IPS, IFS सनदी अफसरों को चयन किया, उनको चयन करके उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट कौन? जनता, और सर्वेंट सेवक, पूरे ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको चुनकर भेजे हैं वो जनता के सेवक, मालिक कौन है? जनता।